नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ये आए दिन सामने भी आ रहा है। और अब बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार का विकास चाहती ही नहीं है और उसे राज्य के लोगों के वोट लेने भर से मतलब है। और वहीं गिरधारी यादव का ऐसा आरोप लगता एक वीडियो वायरल हो गया जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने शेयर करते हुए तंज भी कसा है। और इस मामले में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी और जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार में हमारे सहयोगी दल बीजेपी को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे तब राज्य की 21 सीटों पर जीते, जिसके बाद 2019 में बिहार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 39 सांसद चुने गए। और इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया। और वहीं क्या जेडीयू की इच्छा के खिलाफ बीजेपी चिराग पासवान को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल बना मानती है? और ऐसा हम नहीं, बीजेपी के नेताओं के बयानों से जाहिर होता है। बीजेपी नेता या तो चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं या फिर इस मुद्दे पर मौन साध ले रहे हैं। ऐसे में खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के एनडीए में रहने को लेकर बीजेपी की नरम नीति से सस्पेंस कायम है। और चिराग पासवान के संबंध में बिहार बीजेपी की स्पष्ट नीति सामने नहीं आ पा रही है। और हाल ही में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा कहा था और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूछने पर चिराग पासवान के एनडीए में होने को लेकर स्पष्ट नहीं कहा। और अब एक बार फिर बिहार सरकार के बीजेपी कोटे के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो वो इसके स्वागत करते हैं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मत है, एनडीए या जेडीयू का नहीं। और इस क्रम में उन्होंने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर भी सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि इस कानून की समीक्षा की जरूरत है। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की ओर से भी कहा गया था कि चिराग पासवान एनडीए में है। और मांझी के इस बयान के बाद अब जेडीयू की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, इसका सभी को इंतजार है। और वहीं नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मांझी ने कहा कि शराबबंदी से पहले बिहार में जितनी शराब बिकती थी अब उससे दुगनी ज्यादा बिकने लगी है। और ऐसे में इस कानून की समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि इस कानून का डंडा जिन पर चलता है उनमें से 3/4 लोग गरीब तबके के होते हैं और यूं कहें कि गरीब ही ज्यादा कार्रवाई की जद में आते हैं। और वहीं मांझी ने सारण के एमपी राजीव प्रताप रूडी की ओर से दी गई एम्बुलेंस से शराब मिलने के मामले में कहा कि इसमें रूडी जी पर सवाल खड़ा करना गलत है। सांसद और विधायक अपने कोष से एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग होने लगे तो इसमें जनप्रतिनिधि की कोई गलती नहीं है। और हाँ, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजीव प्रताप पर सवाल उठाना गलत है। और वहीं आरजेडी विधायक और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अंदाज और तेवर के लिए जाने जाते हैं और अपने बयानों से पार्टी से लेकर परिवार तक बवंडर मचाने वाले तेज प्रताप एक बार फिर से सुर्खियों में। और चर्चा इस बात की है कि क्या तेज प्रताप यादव लालू की लालटेन को खुद की हाथ में लेना चाहते हैं। दरअसल ये चर्चा तेज प्रताप द्वारा गठित छात्र जनशक्ति परिषद के लेटर पैड से शुरू हुई है। और इस लेटर पैड में खास बात यह है कि इसके सिंबल में लालटेन किसी के हाथों में है। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से तेज प्रताप के अदावत के बाद उन्होंने पार्टी से अलग छात्र विंग का गठन कर लिया और नाम रखा छात्र जनशक्ति परिषद।
लेकिन तेज प्रताप अपने इस संगठन को पार्टी से जोड़कर रखना चाहते, या यूं कह लें कि वो राजद के बैनर तले ही अपनी छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने के मूड में है। और छात्र जनशक्ति के गठन के बाद मंगलवार को इस संगठन के नवनियुक्त प्रमंडल प्रभारियों की घोषणा की गई और इस लेटर पैड में सिंबल के रूप में हाथ में लालटेन को रखा गया और इसके साथ ही तेज प्रताप यादव की छात्र जनशक्ति परिषद को राजद का ही हिस्सा बताया गया और तेज प्रताप को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बिहार के बरौनी रिफाइनरी में यूनिट एवीयू के फर्नेस में ब्लास्ट हो जाने से कार्य कर रहे 15 लोग जख्मी हो गए और सभी जख्मियों का प्राथमिक इलाज कर बरौनी रिफाइनरी के अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही। और बरौनी रिफाइनरी की ईडी शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि 15 लोगों को हल्की चोटें आई और सभी लोग सुरक्षित हैं और इसमें बरौनी रिफाइनरी को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इसके लिए एक टीम का गठन कर मामले की जांच कराई जाएगी और जानकारी के मुताबिक घायलों को रिफाइनरी के अस्पताल समेत पास के एक निजी हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया और उन्होंने बताया कि प्लांट में 1 महीने से शटडाउन था और 2 दिनों से उसे चालू करने का काम चल रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था और एक यूनिट में तकनीकी खराबी के कारण अचानक ब्लास्ट हो गया और इस कारण वहां मौजूद कर्मी जख्मी हो गए। और वहीं बताया जाता है कि बरौनी रिफाइनरी करीब 1 महीने से बंद था और गुरुवार को एवीयू का स्टार्ट करने के दौरान उसका फर्नेस ब्लास्ट कर गया और इससे वहां काम कर रहे 15 लोग जख्मी हो गए और इनमें 5 बरौनी रिफाइनरी के कर्मचारी और वहीं 10 ठेकेदार के मजदूर हैं। और जानकारी के मुताबिक अफवाह फैल जाने से आसपास के गांव के लोग भी बरौनी रिफाइनरी के गेट नंबर 1 पर पहुंचने लगे और लोग अपने स्वजनों का हालचाल पूछने लगे और इससे अफरा तफरी की स्थिति बनी रही और कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया है और हादसे को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में सभी तरह के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।